हेलो बच्चों, आज मैं इंग्लिश लिटरेचर का एक बेहतरीन टॉपिक आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ जो अलंकार के रूप में आपको पढ़ने को मिलता है, जिसे हम इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। वो फिगर ऑफ स्पीच के माध्यम से हम साहित्य को समझ पाते हैं। साहित्य में जो वर्ड्स होते हैं, क्योंकि इस लिटरेचर का किसी भी लिटरेरी वर्ड्स की तीन मीनिंग होती है। एक इंडिकेटिव होती है, एक एक्सप्रेशनिज्म होती है, और एक जो है लिटरेरी वर्ड्स होते हैं। हाँ, तो आज हम उस लिटरेरी वर्ड्स को या लिटरेचर के माध्यम से उस फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जिसके माध्यम से हम शब्दों को डेकोरेट करते हैं, शब्दों को सजाते हैं। अलंकार उसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रिकी फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं, हम पोएटिक ब्यूटी भी कहते हैं, पोएटिक ऑर्नामेंट भी कहते हैं। हाँ, इसको हम कहते हैं। अब इसको हम कहते क्या हैं, यह है क्या? जिस तरह से हम आप अपने आप को डेकोरेट करते हैं, अपना मेकअप करते हैं, हाँ, अपना मेकअप करते हैं और अपने घर को डेकोरेट करते हैं, अपने जो है विशेष वस्तुओं को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। ठीक है, उसी तरह से ग्रेट स्कॉलर्स जो साहित्यिक हैं, जो बड़े बड़े पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, वो इस लिटरेरी डिवाइस के माध्यम से, अलंकार के माध्यम से शब्दों को अलंकित करते हैं, जिससे वो शब्द बहुत अच्छे हो जाएं, अच्छे लगें और सुंदर लगें और पढ़ने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगें। उसी को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार, अलंकारोत इति अलंकार मीन्स अलंकृत कर देने वाला को हम अलंकार कहते हैं। उसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है जो आपको अच्छा लगेगा, देखिएगा। ट्रिकी फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, पोएटिक डिवाइस। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बनाए हैं, जिसे आपके सामने लिखा गया है शैम्पू पा। शैम्पू पा के नाम से जाना जाता है, SHAMPOOPA, शैम्पू पा। जहां हम शैम्पू पा की बात करते हैं, एस इसको मतलब होता है सिमिली। आपके सामने लिखा है H मीन्स हाइपरबोल, A मीन्स एपोस्ट्रोफी, एंड M मीन्स मेटाफर, P मीन्स पर्सनिफिकेशन, O मीन्स ऑक्सीमोरन, O मीन्स वंस अगेन ओनोमेटोपोइया, P मीन्स फन और A मीन्स एलिट्रेशन। ठीक, अब इन सबको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ये सारे हमारे फिगर ऑफ स्पीच उस लिटरेचर में यूज होकर के उस लिटरेचर की सुंदरता बढ़ा देते हैं, उसे डेकोरेट करते हैं। So it is a fantastic topic for you, and you will find without studying literature, without studying figure of speech, you cannot find out the real meaning, exact meaning of literature. You cannot find the exact meaning of literature. So it is very important point for you. If you want to study literature, so firstly you have to know about the figure of speeches. There are figure of speeches. Just you can find shampoo pa already, start trick already I have told you. So simile, S means simile, H means hyperbole, A means apostrophe, M means metaphor, P means personification, O means oxymoron, O means onomatopoeia, P means fun, and A means alliteration. So it is the fundamental of figure of speech. Now just come a topic. Simile means उपमा अलंकार। जहाँ हम देखते हैं simile means उपमा अलंकार, इसका हिंदी वर्ड है। हाइपरबोल means अतिशयोक्ति अलंकार, एपोस्ट्रोफी मीन्स संबोधन, मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार, पर्सनिफिकेशन मीन्स मानवीय विकरण अलंकार, ऑक्सीमोरन मीन्स विरोधाभास अलंकार, एंड ओनोमेटोपोइया मीन्स ध्वनि सूचक अलंकार। पन मीन्स श्लीष होता है, श्लीष अलंकार आपने हिंदी में पढ़ा होगा, और एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास अलंकार। ये हमारे अलंकार हैं जो हिंदी में भी हमको पढ़ने को मिलते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ने को मिलते हैं। हाँ, तो उसी के माध्यम से हमें लगा कि हम इसे एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से हम आपको पढ़ा दें। और हम लोग हमेशा, क्योंकि इसलिए हम शैम्पू पा का यूज़ किए हैं कि पा मीन्स पा हम बोलते हैं पापा को, और शैम्पू मीन्स शैम्पू हम आप बालों को सुंदर बनाने के लिए लगाते हैं। तो बालों को जब हम सुंदर बनाते हैं तो स्किनी बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बाल हमारे उड़ते हैं, सुंदर दिखते हैं, तो हम शैम्पू का यूज़ करते हैं। और उसी शैम्पू को जो हम लिटरेचर में, लिटरेरी वर्ड्स में यूज़ करते हैं तो बहुत सुंदर हो जाता है और शाइनिंग लगता है, चमकीला लगता है, अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। उसी को हमें लगा कि इसको हम शॉर्ट ट्रिक में ट्रेन कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सिमिली, जैसे उपमा अलंकार, उसके कीवर्ड क्या है। यहाँ आपके कीवर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, कीवर्ड लिखा हुआ है। तो सिमिली मीन्स एज लाइक, as like are used।
सिमिली में हमेशा एज लाइक आर यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में आपके सामने लिखा है माय लव इज लाइक रेड रेड रोजेस। तो ये जो लाइक वर्ड है ये क्या है, सिमिली है। अगर किसी सेंटेंस में, किसी लाइन में एज लाइक आपको दिखता है तो आप उसे सिमिली कहेंगे। सेकंड पॉइंट है हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। मोर देन फ्रॉम रियलिटी मीन्स अपने वास्तविक इच्छे से बहुत ज्यादा। उसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, तो कोई भी हो इतना थोड़ी रो सकता है कि बहुत सारे समुद्र महासागर भर जाएंगे, इतना नहीं रोता कोई है। तो ये हाइपर अतिशयोक्ति हो गया। तो ओशियन ऑफ टीयर्स जो यहाँ है, टीयर्स जो हमारा है ओशन से संबंधित है, तो इतना हम नहीं रोते हैं कि हमारा जो है महासागर बन जाए। तो ये हमारा हाइपर बोल गया, बढ़ा चढ़ा के कहना, बड़ी बड़ी बातें फेंकना, अपनी वास्तविक स्थिति से और बहुत ज्यादा बोलना, उसे हम अलंकार बोलते हैं, हाइपर बोल, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एपोस्ट्रोफी। क्या आता है, एपोस्ट्रोफी। उसका जो कीवर्ड है हमारा, ये साइन है उसका, ये साइन ओ, हे, अरे। एपोस्ट्रोफी जो साइन होता है, उस साइन के माध्यम से हम समझते हैं कि वहाँ एक है एपोस्ट्रोफी, संबोधन है। जैसे बात आती है डेथ कम सून, डेथ कम सून, तो जो एपोस्ट्रोफी है ये क्या है, एपोस्ट्रोफी का साइन लगा हुआ है। हाँ, एपोस्ट्रोफी का साइन लगा हुआ है आपके सामने, तो डेथ कम सून, मृत्यु जल्दी आने वाली है, ऐसे कह सकते हैं हम, आए। ठीक, तो एपोस्ट्रोफी साइन यहाँ लगा, ओ मृत्यु, ओ आई वर, फिर कहते हैं ओ आई वर आई किंग। इसका मतलब है काश में राजा होता। ओ आई वर अ किंग, काश में राजा होता, ओ आई वर अ किंग। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाफर, रूपक। रूपक मीन्स जस्ट इम्प्लाइड सिमिली, वो सिमिली की तरह होता है लेकिन उसमें एज लाइक का प्रयोग हम नहीं करते हैं, उसे हम सिमिली नहीं कहते हैं, उसे मेटाफर कहते हैं। तो रूपक कहते हैं, रूपक अलंकार। एज लाइक आर यूज्ड, एज लाइक आर यूज्ड, ये हमारा कीवर्ड है। आर नॉट यूज्ड, सॉरी, आर एज लाइक आर नॉट यूज्ड, उसमें एज लाइक का प्रयोग हम नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाफर। ठीक, उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। आपके सामने है, जीवन फूलों की सेज नहीं है, जीवन फूलों की सेज नहीं है, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम पर्सनिफिकेशन की, मानवीकरण अलंकार, जिसे बोलते हैं मानवीकरण, मनुष्य की तरह कार्य करने वाला, मानवीकरण अलंकार, पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन। देखते हैं, ये लाइफलेस थिंग्स वर्क्स एज लिविंग, मीन्स निर्जीव चीजें सजीव चीजों की तरह काम करें, उसे हम पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल आप सामने है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है, सबसे अच्छा बढ़िया अध्यापक होता है। अनुभव क्या होता है, एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर। तो एक्सपीरियंस कोई व्यक्ति तो नहीं है, टीचर तो कोई व्यक्ति होता है, तो यहाँ मानवी कैसे मनुष्य मान लिया गया है कि अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। हाँ, दो विरोधी गुण अगर किसी एक व्यक्ति में पाए जाते हैं, वहाँ हम ऑक्सीमोरन का प्रयोग करते हैं, उसे विरोधाभास कहते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है विरोधाभास, टू अपोजिट क्वालिटीज इन वन मैन और थिंग। टू अपोजिट क्वालिटीज, दो विरोधी गुण किसी एक व्यक्ति में या किसी वस्तु में हो, उसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। जैसे ही इज रेगुलरली इरेगुलर, इट मीन्स वह नियमित रूप से अनियमित रहता है। इसका मतलब ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वह नियमित रूप से अनियमित रहता है, इरेगुलर रहता है। तो यह वो मीन्स होता भी और नहीं होता है। लव इज बिटर स्वीट, लव इज बिटर स्वीट। दूसरा एग्जाम्पल मीन्स प्यार तीखा मीठा होता है। एग्जाम्पल इसका ऑक्सीमोरन हो गया, आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार वो अलंकार जैसे किसी एनिमल्स की, किसी बर्ड्स की, किसी थिंग्स की, किसी रिवर की, कहीं से भी कोई आवाज आती है, उस आवाज को हम लेकर के वर्ड के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जब हम कह देते हैं, आपके सामने लिटरेचर में रखते हैं, उसे हम ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं।
जैसे ओनोमेटोपोइया, साउंड ऑफ बर्ड्स, वाटर, सीड, ट्रीज, एनीथिंग, किसी की भी आवाज हो उसे हम ओनोमेटोपोइया कहते हैं, ध्वनि सृजन अलंकार से। बीज हम, मक्खियां भनभनाती हैं, बीज हम, मधुमक्खियां भनभनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है श्लीष, पन अलंकार, वन वर्ड्स टू सेंसेस, एक शब्द, प्ले विथ वर्ड, शब्दों के साथ खेल कह सकते हैं हम कि वन वर्ड्स टू प्ले मीन्स वन वर्ड आपके सामने होगा, उसको दो वर्ड, दो मीनिंग से हिंदी में पढ़ते कनक, कनक से सैमुनि माँ देवता दिखाया, खाए बोरा या पाए बोरा। कनक कनक दो वर्ड है लेकिन है अर्थ दो, एक ही वर्ड है लेकिन इसका दोनों का अर्थ, एक कनक का मतलब होता है धतूरा, एक कनक का मतलब होता है सोना। तो इसी तरह से यहाँ दिखाया गया है कि वन वर्ड टू सेंस, एक शब्द है आप उसका दो अर्थ है। इट इज द अनकाइंडेस्ट टाइड दैट एवर एनी मैन टाइड। इट इज हेनरी थर्ड में विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि इट इज द अनकाइंडेस्ट टाइड दैट एवर एनी मैन टाइड। तो यहाँ अनकाइंडेस्ट टाइड यहाँ भी है, यहाँ भी है टाइड, हाँ, अनकाइंडेस्ट टाइड दैट एवर एनी मैन टाइड। इट मीन्स यह इट इज द अब यह बहुत ही दयाहीनता की बात करता है कि बहुत ही दयाहीनता की बात कसकर किसी व्यक्ति के लिए है कि एवर एनी मैन टाइड, किसी व्यक्ति को बांध सके। ये बहुत मुश्किल की बात है कोई व्यक्ति बन सके, इसका मतलब यह हुआ आपके सामने हुआ है। अब नेक्स्ट बात आती है एलिट्रेशन की, अनुप्रास अलंकार की। हाँ, प्ले विथ कॉन्सोनेंट लेटर्स, प्ले विथ कॉन्सोनेंट लेटर्स कह सकते हैं। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड और लेटर्स, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड और लेटर्स। हम यहाँ साउंड की बात, साउंड या लेटर्स की बात करते हैं जो उसका बार बार आना होता है। जैसे इस एग्जांपल देखते हैं, फुल फैथॉन फाइव दाई फादर लाइज। फुल फैथॉन फाइव फादर मीन्स F, 1F, 3F मीन्स 1F, 2F, 3F एंड 4F मीन्स एक सेंटेंस में 4F देखने को मिले हैं, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है। कॉन्सोनेंट लेटर्स का रिपीटिशन हुआ है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। यह आपको जिंदगी भर काम देगा अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। तो कोई भी कंपटीशन हो, हाँ, और किसी आप टीटी पीटी का एग्जाम देना चाहते हैं या हायर एजुकेशन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, तो प्रायः ये टीचर्स के लिए है और टीटी पीटी में विशेष काम आएगा। और बच्चों के लिए है कि जैसे इंटर हाई स्कूल में जो बच्चे हमारे हैं वो उस 2 नंबर का लिटरेरी डिवाइस पूछता है, इस लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, कौन सी पोएटिक ब्यूटी है, आपको बताना पड़ता है। आपके सामने स्टेंजा होगा, उस स्टेंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चंस को आप आंसर करेंगे और 2 नंबर में आपका जो है वो पोएटिक डिवाइस होगा। तो ये हमारा रहा ट्रिकी फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस और पोएटिक एलिमेंट। ठीक है, तो आपको अच्छा समझ में आएगा बेटा, तो आप जो है बताइएगा और फिर हम नया वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और यह विशेष प्रकार का वीडियो है जिसे आप सब हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, संस्कृत ग्रामर पढ़ते हैं, तो सब में वही होता है, हाँ, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में भी यही अलंकार है, शब्द है, रूप है, हाँ, तो एक संस्कृत में होता है लेकिन इंग्लिश में अलंकार में पढ़ने को मिलता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने को मिलता है और जो पद व्याख्या हम करते हैं सबको पढ़ते हैं हम। लेकिन साहित्य में विशेष करके हमें लिटरेचर में ये अलंकार पढ़ने होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने होते हैं, जो है कंप्लीट हुआ। हाँ, और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू।